सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व जो इस पथ पर निकल चुके हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। मैं करमवीर तुषीर और आज हमारे मेहमान हैं देवेंद्र सहरावत जी। स्वागत है देवेंद्र जी आपका। करमवीर जी आपको नमस्कार, जो आपने इस लायक समझा। आपको कैसे लगा? लगातार आपको हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कब लगा और कैसे लगा आपको समाज सेवा करनी चाहिए? पिछले 2-2.5 साल से, जैसे बाबूजी को हम देखते रहते थे, वो तो पिछले 20-25 साल से, क्योंकि जो आदमी देशभक्ति और सेवा शक्ति जो सीखता है वो अपने घर से सीखता है। बाबूजी 27-28 साल आर्मी में सेवा करने के बाद, और भाई साहब भी बड़े 22 साल उनको आर्मी में सेवा करते हुए हो गए, तो एक तरीके से मैं देखता था उनको। वो भी एक राजनीतिक पार्टी से पहले छोटे लेवल पे जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से सैनिक प्रकोष्ठ के तौर पे उन्होंने काम किया। और जो हमने एक तरीके से सेवा शक्ति जो काम बाहर किया, एक जो शहीदों में आने का मौका मिला, हॉस्पिटल के जरिए लोगों के बीच गए, जब गए तो फिर पहली बार जब गांव से शुरुआत की, जहां भी हेल्थ का जो ये लगाया, कैंप लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, इनमें हमने देखा कि जो है बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज पे काम करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि समाज सेवा एक व्यक्तित्व तौर पर एक सीमा तक कर सकता है, और आप शायद वो सीमाएं पार कर चुके हैं कि कहीं और जाने का विषय है या कुछ और करने का। जी बिल्कुल सही बात है। और मेरे को जो अपने सुख दुख के साथी उन्होंने बोला भी, देखो आप कोई चीज करे हो एक लिमिट तक हो सकती है, ये सबको पता है ये चीज, बट सामाजिक सेवा देखो वो निरंतर चलती रहेगी, उसमें कोई कमी, उससे राजनीतिक से कोई उसका आना जीतना आना जाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक लिमिट तक होती है वो लगातार चलती रहेगी। जो भी 3-4 फील्डों में हम काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, थर्ड जो हमने सोचा जिसके कारण परेशानी हो रही है सबसे ज्यादा, जो सीएससी की सर्विसेज हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जो सबसे ज्यादा भारी भरकम, श्रम आईडी नहीं बन रही, किसी के उसमें दिक्कत है, किसी के किसी चीज में दिक्कत है, तो ये 3 चीजों में जब काम करने की बात आई तो लोगों ने बोला कि आप इसको बड़े लेवल पे करो। बड़े लेवल पे करो मीन्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन पावर की जरूरत पड़ेगी। मेरे को यदि तहसील में कोई काम है तो वहां अफसर से बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने हॉस्पिटल से अपनी जो सफीदों के अंदर हॉस्पिटल से अपनी लाइन शुरू की, लगभग 2-2.5 साल से आप इस लाइन में हैं, और जिस तरीके से लोगों के घरों गए, घर घर गए, गली गली गए, मोहल्ला मोहल्ला गए और गांव गांव गए, ये क्या तकलीफें आपको लोगों की लगी? जी उसके बारे मैं में बता देता हूँ। सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की समस्या है तो मैं ये समझता हूँ कि हर घर में, हरी बीमारी हर घर में है। बीमार हो चार चार आदमी है, एक आदमी 2-3 महीने में बीमार हो जाता है, क्योंकि जैसे कोरोना में सावधानी बरती, यदि एक्चुअल बेस पे ऐसे सावधानी बरते तो कोरोना के अलावा उस टाइम कोई बीमारी नहीं आई। आपने देखा भी होगा, कोरोना हो गया जिसको वही बीमार होता था, नहीं अदरवाइज बीमार। पर खेतों में काम करते हैं मजदूर, जो है काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, धूल का काम करते हैं, अनाज मंडी में काम करते हैं, तो आरी बीमारी हर घर में है। दूसरी जो सबसे समस्या हमने लगी, ये फैमिली आईडी जिसकी गलत है, किसी की पेंशन नहीं बन रही, किसी का कुछ नहीं, ये सबसे भारी समस्या है इस टाइम पे। और थर्ड है एजुकेशन की, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है करमवीर जी। यदि आपको भी पता है सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी चिंता करनी पड़ेगी नुमाइंदे को कि भाई जब वो सर्दी में जा रहा है तो उसकी सॉक्स फटी तो नहीं है, उसके तन पे जर्सी है या नहीं है। ये सारी चीजें बहुत फील्डों में काम करने की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने, हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि हमें राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होना पड़ेगा। आपने अच्छी एजुकेशन ली, अच्छे लोगों के साथ काम किया, और जो मैंने जानकारी ली है, एसएस ग्रुप एक अच्छा कंस्ट्रक्शन का जो काम करती है, सोसाइटियां बनाती है, उसके साथ आप काम कर रहे थे, तो अचानक इधर आए। राजनीति तो नहीं करने का मन है आपका? नहीं, मैं बता देता हूँ। जब ग्रेजुएशन करने के बाद, जब बड़े बाबूजी के साथ काम करने के बाद, बड़े बाबूजी मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि जहां से देखो पालन पोषण हुआ बाबूजी ने, उसके बाद जब एक व्यवसायिक पारी की शुरुआत हुई तो वो सर सुखबीर जौनाप्रिया जी से हमें वहां पे काम करने का, अनुभव करने का, इस उम्र में उनका ये तजर्बा था, वो 21 मंजिल पे भी चढ़ जाते थे। और जो राजनीतिक सेवा, क्योंकि वो राजनीति में भी है, तो लोगों से बात करते हुए हमने बहुत बारीकी से देखा, और उनके जो सुपुत्र हैं अशोक जी, उनसे तो बहुत कुछ सीखा। मैं उनको एक तरीके से व्यवसायिक और राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ अपना।
और जिस ग्रुप के साथ मैंने जो है 6-7 साल लगातार मैं टच में, और जो सारी चीजें सीखने को मिली भाई, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, व्यवसायिक तौर पे कैसे आदमी को मजबूत, जो मतलब 60 साल की उम्र में 4 बजे उठ के और रात को 11 बजे तक काम करना, इतना हौसला उनसे सीखने को मिला। मैं तो कह रहा हूँ हम उनसे ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें मैं देखी बाड़ी, हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने सबने निर्णय लिया कि हम भी एक तरीके से सर जी की तरह हम काम करेंगे और बहुत मजबूती के साथ सफीदों को आगे लेके पथ पे जाएंगे। ये तो बात रही आपकी समाज सेवा की। अब जो चीजें वायरल हो रही हैं लगातार, सुनने में आ रहा कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जिस तरीके से कल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैंने आपकी वीडियो देखा, तो तब मेरा मन हुआ क्यों नहीं आपसे साक्षात्कार किया जाए। और सुनने में आ रहा कि कोई राष्ट्रीय पार्टी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, और तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें। कल भी मैंने जिक्र किया, यदि हम बिल्कुल बचपन से शुरुआत करते हैं स्कूली शिक्षा की, वहां भी जो है परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमेशा जो है फर्स्ट में आने का काम हुआ। फिर जब इंजीनियरिंग में वहां भी फर्स्ट आए, काम करा वहां भी फर्स्ट आए। तो जब राजनीतिक तौर पे मजबूती की बात आई तो वहां भी आपको फर्स्ट आना पड़ेगा। सेकंड देखो वो एक अलग चीज होती है, फर्स्ट और सेकंड एक पहलू है। बट जब बात चुनने की आई, राजनीतिक तौर पे चुनने की आई, देखो जिस आदमी के जहां रिश्ते होंगे वो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए उसको। हमारे रिश्ते कांग्रेस पार्टी में थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो सुई से लेकर समुद्री जहाज तक, जो आपको सुनने में आ रहा होगा, ये बेच दी, वो बेच दी, रेल, बीएसएनएल सब, क्योंकि वो भी किसी ने बनाई थी तभी बिक रही है। और उनको जो बेच के जो पैसा देश की व्यवस्था के लिए, ये राजनीतिक पार्टी के तौर पे यदि चुनने की बात है, हमारे साथियों ने बोला भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनेंगे। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमने सफेदों में लक्ष्य भी रखा है, घर घर जाने का लक्ष्य रखा है। 48,000 घरों में जाऊंगा। अभी तक 650 घरों की शुरुआत हो चुकी है, और मजबूती के साथ ज्वाइनिंग करके फिर स्टार्ट करेंगे इसको। तो कांग्रेस आपने ज्वाइन की तो खेमा बदल लिया। कांग्रेस में आप एसआरके के साथ में, सुनने में आ रहा कि आप एसआरके के साथ में हैं यहाँ। तो ये कांग्रेस में जब आपसी कटआउट है, तो उसको फिर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उस तरीके की सपोर्ट मिल पाएगी? देखो आप ये बात कह सकते हो, मीडिया और बंधु ये बात कह सकते हैं कि खेमे है। मैं आपको एक राजनीतिक तौर पे एक बात बता रहा हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसका काम करने का तरीका अलग है। राहुल जी का, प्रियंका जी का, जो है शैलजा जी का, रणदीप जी का, किरण जी का, हुड्डा साहब का, उनका काम करने का तरीका अलग है। हरियाणा जो कांग्रेस है उसका काम करने का तरीका अलग है। आप जिस चीज को गुट का नाम दे रहे हो, मैं उसको टीम का नाम देता हूं। ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क का मतलब होता है, जैसे हमने सफेदों को 72 गांवों को 5 जोनों में बांटा है, ऐसे ही कांग्रेस ने जोनों में बांट रखा है। एक जोन उनके पास है, एक जोन उनके पास है। जब एक आदमी पूरे 90 के 90 हलकों में यदि नहीं जा सकता तो वो टीम वर्क की तरह काम करेगा। ये एक तरीके से दूसरी टीम में शामिल हुए हैं। एक टीम वो है, एक टीम वो है। एसआरके की बात कर रहे हो, शैलजा जी जिस समाज की लड़ाई लड़ती हैं, और मैं जो सोच के आया हूं, जो चीज मैंने सोची है कि मैंने उन घरों में भी जाना है जहां पे सरकार ने जो है दिल्ली से बटन दबा दिया कि शौचालय खुलेगा, और वो सारी चीजें, पर उस शौचालय का दरवाजा भी, उसके ऊपर टंकी भी, वो सारी चीजें बहुत बारीकी से मैंने देखी भी हैं। गांव में मैं गया भी हूं, ज्यादातर उन घरों में गया हूं जहां तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं पिछले 30 साल में। और एक मेरे मन में एक चीज भी है, एक टीस भी है इस चीज की, कि यदि किसी चीज के लिए काम करना है तो मेरे को जिस समाज की लड़ाई शैलजा जी लड़ रही हैं उसको बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। किसान के 2 पैसे किस चीज से बचाए जा सकते हैं, उस पर काम करना है। अब एक लास्ट सवाल है, राजनीति की अगर बात करें तो बहुत सारे जो पुराने राजनेता हैं, तो वहां पर आपके पैर कैसे जमेंगे? जी, सफेदों के संदर्भ में पूछ रहे हो आप? बिल्कुल। देखो सफेदों की जहां तक बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में एक तरीके से 2019 की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी टीम थी। पर आपने एक चीज बहुत बारीकी से देखना, आप 5 साल लगातार आपको कांग्रेस में कितने नाम नजर आ रहे हैं। उस पूरे परिवार को जो बिखरा हुआ है उसको जोड़ना भी है, और उसको किसी माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से जोड़ना है। यदि शैलजा जी की बात करें, बहन जी यहाँ आएंगे भी, यहाँ यात्रा उनकी निकल रही है परसों से, हिसार से। हम कल ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ जैसे जैसे मैं घर में पहुंचूंगा, जो पुराने साथी कांग्रेसी जो किसी न किसी कारण से वो मतलब पीछे छूट गया, किसी ने उनकी जो है सुख दुख का वो नहीं लिया,
जिनको मतलब एक मजबूती के साथ, क्योंकि मैं एक ये बात कह रहा हूं कि राजनीतिक विरोध जरूर हो सकता है, विचारों का मतभेद जरूर हो सकता है, मेरी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है। मैं अपने तौर पे एक बात और कह रहा हूं सफेदों के लोगों को, आप जिस चीज से मेरी लड़ाई मान रहे हो भाई उनसे मेरी सीधी लड़ाई है, नहीं, उनको बनाने वाले कौन थे? हम सब थे, और मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका छोटा भाई हूं, जिनको पिछले 10 साल से बनाया। मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक विरोध जरूर हो सकता है, क्योंकि आप एक अलग लड़ाई लड़ रहे हो, मैं एक अलग लड़ाई लड़ रहा हूं। बहन कुमारी शैलजा जी के साथ मिलकर मेरे को उन घरों में जाना है। तो जो आप सफेदों की बात कर रहे हो कि इतने बड़े बड़े लोगों से कैसे पार पाओगे, देखो जो नुमाइंदा चुनते हैं ना, वो ये 48,000 घर चुनेंगे, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो है, जो जिस चीज पे आप बात कर रहे थे कि वही हो सकता है, नहीं, कोई भी साधारण घर का, मैं फौजी परिवार का और एक तरीके से हेल्थ सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूँ, हेल्थ में यदि किसी बंदे ने पैर की है तो वो मैंने की है, यदि जो है एक तरीके से फौज में सेवा बाबूजी ने की, बेटे के तौर पे यदि कोई पहली बार आया है, तो मेरे को तो ये पूरी सफेद हल्के से उम्मीद भी है कि वो फौजी के बेटे को उस चीज पे भी पहुंचाने का दम रखते हैं जिसपे आज तक सफेदों का कोई नहीं पहुंचा। जी धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी। तो मैं तमाम दर्शकों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि क्या ये युवा नेता कांग्रेस को और मजबूती दे पाएगा, इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। और क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जैसे कि इन्होंने नाम लिया है, सार्के ने एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर उतारा है कि ताकि कांग्रेस हर तरीके से विजयी भाव का नारा यहाँ से शंखनाद के तौर पर गुंजायमान कर पाए। तो एक नए विषय और नई हस्ती के साथ फिर करेंगे मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।